एक अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आज आया है। सबसे पहले मैं चाहूंगी जरा वो ट्वीट, आपने भी देखा होगा, आपके नेता हैं तो जाहिर तौर पर, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई, जरा चला भी दीजिए वो ट्वीट। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, मनीष और सत्येंद्र आज के भगत हैं। जरा समझाइए कि कैसे ये आजादी की दूसरी लड़ाई है और कैसे मनीष और सत्येंद्र भगत हो गए हैं। देखिए अर्पिता जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है देश में, तब से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने दोस्तों के लिए और पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। यही कारण है कि जो आम आदमी और आम औरत है इस देश का, वो दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े बड़े दोस्तों के लिए काम कर रही है। उनके 11,000 करोड़ के कभी जो है कर्जे माफ कर दिए जाते हैं, सारे ठेके उनको दिए जाते हैं। और तो और श्रीलंका में जाके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े ये जो आरोप, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि यहाँ पर काउंटर सवाल मन में उठ रहा है, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूँ। आपने कहा कि दोस्तों को, अपने जानने वालों को आपने आरोप लगाए बीजेपी पर, लेकिन ऐसा क्यों है कि यही सारे आरोप आम आदमी पार्टी पर है आज? अगर आपको एफआईआर आपने देखी हो जो सीबीआई की तरफ से एफआईआर थी, जिसमें विजय नायर का जिक्र है, जिसमें अर्जुन पांडे का जिक्र है, समीर मेहंदू का जिक्र है जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं, और विजय नायर जो कि कम्युनिकेशन इंचार्ज है आम आदमी पार्टी के, जिन पर 1 करोड़ विजय नायर पर, 2 से 4 करोड़ समीर मेहंदू पर, इस तरीके के अगर आरोप हैं तो ये कहा गया कि ये तो मनीष सिसोदिया के करीबी हैं। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं आप पर, आम आदमी पार्टी पर, कि यहां बकायदा पूछकर ये पॉलिसी बनाई गई अपने मित्रों से, अपने जानने वालों से, और उसके बाद ये पॉलिसी बनाकर एक बड़ा गबन हुआ है। देखिए अर्पिता जी, आरोप तो किसी पे भी लगाए जा सकते हैं। आरोप लगाने में क्या होता है? मैम अभी तो आप भी आरोप लगा रही थी बीजेपी पर, आपके पास कोई प्रूफ है क्या? हो तो प्लीज दिखाई ना, शहजाद दे देंगे जवाब। आपके पास कोई प्रूफ है क्या? आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन का जिक्र कर दिया कि मोदी जी जो है वो, हाँ ठीक है मैम, प्लीज कंप्लीट कीजिए। ठीक है मैं इंतजार करूंगी उस जवाब, उस प्रूफ का। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता का रोल मत अदा करिए, आप मुझे कंप्लीट कर लीजिए। मैम सवाल पूछना कब से किसी का रोल अदा होना हो गया? खैर अब मैं चाहती हूँ आप कंप्लीट कर लीजिए मैम, एक सेकंड मैम, कंप्लीट कर लीजिए, और अगर कोई सबूत किस हिसाब से आप आरोप लगा रही हैं वो क्लियर कर दीजिएगा जरा आगे। मैं आराम से आपको 30 सेकंड देती हूँ जी। बिल्कुल। देखिए, जो केंद्र सरकार ने जो पार्लियामेंट में डेटा रखा है, पार्लियामेंट में उन्होंने डेटा रखा है कि 10,000 करोड़ का कर्जा उन्होंने माफ किया है। उसमें सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर मेहुल चोस्की हैं। मेहुल चोस्की किसके दोस्त हैं? मेहुल चोस्की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं। तो इसीलिए मैं कोई फालतू के इल्जाम नहीं लगा रही हूं। ये डेटा केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में रखा है, पहली बात। दूसरी बात, आपने मनीष सिसोदिया के घर में 15 घंटे रेड करी, आपने उनके लॉकर में रेड करी, आप उनके गांव में गए, आपको क्या मिला? आपको एक नए पैसे का कुछ आप दिखा सके कि मनीष सिसोदिया ने कुछ घपला किया है? एक नए पैसे का आपके पास सबूत नहीं है। जब से मनीष सिसोदिया उत्तरी गुजरात में दौरा करके आए हैं, जहां पे आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, तब से भारतीय जनता पार्टी पीछे पड़ी हुई है कि किसी तरह आप मनीष सिसोदिया को अंदर कर दें। सत्येंद्र जैन को 4 महीने से अंदर किए हुए हैं। जब जज ने बोला कि सबूत दिखाओ, तो आपने कहा हमें ये जज पसंद नहीं है, क्योंकि ये जज हमारी लैंग्वेज नहीं बोल रहा है, ये जज जो हम चाहते हैं वो नहीं कह रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो हमें दूसरा जज चाहिए। तो आप सीधे सीधे इस समय जो है सीबीआई, ईडी, इन सबको सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे दूसरे किसी पार्टी के हो, वो सारे विपक्ष के नेताओं को अंदर किया जाए। लेकिन इस समय गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा है, और मनीष सिसोदिया को अगर आपने अंदर किया तो ये आपके ऊपर उल्टा ही पड़ने वाला है। इस समय गुजरात में, ठीक है मैम, मेरा एक और काउंटर है, मैंने आपको 30 सेकंड बहुत आराम से दिए। आपने जिक्र किया, एक कैबिनेट की आपकी ही रिपोर्ट थी जिसमें इस बात का भी जिक्र है, क्योंकि अब आप इसकी बात कर रहे हैं कि सबूत, तो ये रिपोर्ट जिसमें आपने जिक्र किया था, आपकी सरकार ने जिक्र किया था कि कितना नुकसान इस एक्साइज पॉलिसी हुआ, आपने इसका जिक्र किया था। आपने यहां पर यह कहा कि कर्जा माफ हुआ। आम आदमी पार्टी ने क्या नहीं माफ किए कर्जे? आम आदमी पार्टी ने किसी भी अमीर आदमी का कोई कर्जा माफ नहीं किया है। ये एक्साइज पॉलिसी, एक्साइज पॉलिसी में आपने किसी का कर्जा माफ नहीं किया मैम, किसी का कर्जा आम आदमी पार्टी ने माफ नहीं किया, राइट? नहीं, किसी का कर्जा माफ नहीं किया। ठीक मैम, जरा इसको चेक करवा लीजिएगा।
कि कितने कर्जे, जब कोरोना हाँ, काल हमें का चेक हवाला देकर मैम करो आम आदमी कि पार्टी ने मैडम, कहा था कोरोना मैं काल की पूरा- स्थिति को पूरा देखते डेटा हुए लेके आती उन हूँ। नुकसानों को भरपाई के लिए कर्जा माफ हुआ है, इसलिए प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा।